बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन कि नेफ्रॉन किन किन चीज़ों से बना होता है। तो इधर हम लोग इसका स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। ये हम लोगों ने नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर ड्रा किया। इधर इस जगह पर ये हम लोग इनको नेमिंग करेंगे। सबसे पहले ये हिस्सा है, इसको हम लोग कहते हैं बोमेंस कैप्सूल। बोमेंस कैप्सूल। और इसके अंदर जो कैपिलरीज का जो एक बंडल है, इसको कहते हैं हम लोग ग्लोमेरुलाई। ग्लोमेरुलाई। इसके बाद ये जो पहला हिस्सा है इसका, इसको हम लोग कहते हैं प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये जो यू शेप्ड है, ये जो बड़ा हिस्सा है, इसको हम लोग कहते हैं लूप ऑफ हेनली। और ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये आखिरी पोर्शन है, इसको हम लोग कहते हैं डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और ये जो आखिरी हिस्सा है, इसको हम लोग कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट। मतलब फिर इसमें जाकर इधर से यूरिन फॉर्मेशन शुरू होता है। इसमें हम लोग दो चीज़ें पढ़ेंगे। ये जो लूप ऑफ हेनली है, इसका जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, इसको हम लोग कहते हैं असेंडिंग लिम्ब। और ये जो ये नीचे वाला हिस्सा होता है, थोड़ा सा नीचे वाला इस जगह का, इसको हम लोग कहते हैं डिसेंडिंग लिम्ब। क्या कहते हैं इसको? डिसेंडिंग लिम्ब। डिसेंडिंग लिम्ब। और ये जो डिसेंडिंग लिम्ब है, इसकी दो कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये क्या होता है? ये होता है परमिएबल टू H2O, यानी H2O को बाहर जाने की इजाज़त देगा। एंड इम्परमेबल टू NaCl। और अगर हम लोग असेंडिंग लिम्ब को देखें कि असेंडिंग लिम्ब किस किन चीज़ों से बना होता है। असेंडिंग लिम्ब, ये हम लोगों ने ये डिसेंडिंग लिम्ब, अभी हम लोग असेंडिंग लिम्ब पढ़ रहे हैं। ये होता है, ये लाइन होता है किन किन चीज़ों से, सेल से लाइंड विद क्यूबॉइड एपिथेलियम। और क्या होता है? थिकर होता है, थिकर एज कंपेयर टू डिसेंडिंग लिम्ब। और इसका जो मेन फंक्शन है, ये क्या होता है? ये उसके उलट था, ये डिसेंडिंग लिम्ब के उलट है।
ये क्या होता है, ये इम्परमेबल टू H2O होता है एंड परमेबल टू NaCl होता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि कलेक्टिंग डक्ट किस चीज़ों से बना होता है। कलेक्टिंग डक्ट बना होता है कोलमनर एपिथेलियम, और जो असेंडिंग लिम्ब है वो है असेंडिंग लिम्ब, और दूसरा है डिसेंडिंग लिम्ब। असेंडिंग लिम्ब बना होता है क्यूबॉइडल सेल से, और ये जो डिसेंडिंग लिम्ब है ये बना होता है स्कोमियस एपिथेलियम से। फिर ये जो प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, ये किन चीज़ से बना होता है, ये बना होता है ब्रश बॉर्डर एक टर्म है, हम लोग इसको पढ़ेंगे। ब्रश बॉर्डर यानी ये क्यूबॉइड सेल से बना होता है, किस चीज़ों से, क्यूबॉइड सेल से। इसके बाद हम लोग मज़ीद अभी आगे पढ़ेंगे कि ये नेफ्रॉन के अंदर कौन कौन से सेल्स होते हैं और किस तरह इनका काम क्या है। अभी हम लोग और ज़्यादा डिटेल में थोड़ा सा पढ़ेंगे इसको। ये नेफ्रॉन है पूरा, ये जो ऊपर वाले सेल्स है ये इस तरह, ये इस तरह। फिर इसके अंदर ग्लोमेरुलर कैपिलरीज होते हैं, इनके नीचे कुछ और सेल्स होते हैं, ये इनके नीचे कुछ और सेल्स होते हैं। इधर भी हम लोग 1 बाय 1 पढ़ेंगे कि क्या 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 चीज़ें हैं, किस तरह सेल्स और इनका काम क्या है। फिर ये इधर कुछ और सेल्स होते हैं, ये इस तरह। ये जो ये सेल्स होते हैं, सबसे पहले हम लोग इन सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। ये सेल्स, ये जो सेल्स है इनको हम लोग कहते हैं, इनको हम लोग क्या कहते हैं, पोडोसाइट्स। क्या है, पोडोसाइट्स। और ये जो इधर है इसको हम लोग कहते हैं विसरल वाल। और ये जो स्ट्रक्चर्स है हम लोग इसको कहते हैं ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। इनके दरमियान जो स्पेस होता है इसको हम लोग कहते हैं स्लिट पोर। और ये जो ये हिस्सा होता है, ये इधर एक मेम्ब्रेन होता है, इसको हम लोग कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये जो ये सेल्स होते हैं इनको हम लोग कहते हैं पेरिटल सेल्स, पेरिटल वाल या सेल्स। और ये किस चीज़ से बना होता है, स्कोमियस एपिथेलियम से। ठीक है। ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम, इसका मतलब क्या है, पहले हम लोग इसको देखते हैं। ब्रश बॉर्डर ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम की क्या है कि मैनी सेल्स, इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि सेल्स जिसके साथ माइक्रोविलाई की किसी मीन्स सेल्स हैव
माइक्रोविलाए। और इनका काम क्या है? हेल्प इन इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। और क्या होता है कि सेल्स हैव मैनी माइटोकॉन्ड्रिया, सेल्स हैव मैनी माइटोकॉन्ड्रिया। और ये पीसीटी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल क्या होता है? इसके हम लोग एक कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे कि ये क्या करता है, 100% ग्लूकोज और 75% अमाइनो एसिड्स का क्या होता है, एब्जॉर्प्शन इसकी वजह से होता है। इधर हम लोगों ने एक चीज़ छोड़ा है, इसको एक टर्म है, उसको हम लोग कहते हैं फेनेस्ट्री। फेनेस्ट्री, फेनेस्ट्री का मतलब क्या है? फेनेस्ट्री का मतलब है एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन कैपिलरीज, एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन कैपिलरीज। मतलब इस तरह होता है कि ये मैं 3 लेयर बना रहा हूँ, और नीचे एक और लेयर है। ये जो ऊपर वाला लेयर है इसको हम लोग कहते हैं, ये तो कैपिलरी के वॉल्स है। नीचे जो लेयर है इसको हम लोग कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है। और ये जो नीचे वाला लेयर है इसको हम लोग कहते हैं पोडोसाइट्स। पोडोसाइट्स, ये जो दरमियान वाले से ये जो इधर स्पेसेस होते हैं, इसको हम लोग कहते हैं फेनेस्ट्री। कैपिलरीज के दरमियान जो एम्प्टी स्पेस है इसको हम लोग क्या कहते हैं, फेनेस्ट्री। तो ये सारा नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर और सारी चीज़ों के बारे में था। अगले वीडियो हम लोग पढ़ेंगे कि नेफ्रॉन से किस तरह यूराइन फॉर्मेशन होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।